तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के टूल की जो हमारे जानकारी ढूंढने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी होमवर्क के लिए या बस यूं ही कुछ जानने के लिए सर्च किया और जवाब की जगह लिंक्स की एक लंबी लिस्ट सामने आ गई। एक लिंक खोलो, फिर दूसरा, और आखिर में जवाब मिलता ही नहीं। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतरा है परप्लेक्सिटी एआई। पर रुकिए, ये कोई दूसरा सर्च इंजन नहीं है, ये कुछ बिल्कुल नया है। एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं आंसर इंजन। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरियन में हैं। गूगल उस लाइब्रेरियन की तरह है जो आपको बताता है कि हाँ, उस सेक्शन में शायद आपकी किताब मिल जाएगी। लेकिन परप्लेक्सिटी वो सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो खुद उन किताबों को पढ़ता है, जरूरी बातें नोट करता है और आपको एक साफ सुथरा जवाब लाकर देता है। तो ये आंसर इंजन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक एआई टूल है जो सीधे सीधे सवालों का जवाब देता है। ये इंटरनेट पर खोज करता है, जो भी जानकारी मिलती है उसे समराइज करता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा बताता है कि जानकारी कहां से मिली, और यही चीज इसे भरोसेमंद बनाती है। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, फिर परप्लेक्सिटी लाइव वेब पर सर्च करता है, सबसे काम के पेजों को एनालाइज करता है और उन सब से जानकारी निकालकर एक सीधा साधा जवाब तैयार कर देता है। और सबसे बढ़िया बात, हर फैक्ट के आगे एक छोटा सा नंबर या लिंक होता है जो बताता है कि ये जानकारी कहां से ली गई है। बिल्कुल एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की तरह। इस पूरी सोच के पीछे परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवासन का एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। उन्होंने सोचा, जैसे हम स्कूल कॉलेज के पेपर में हर बात का सोर्स बताते हैं, वैसे ही एआई को भी करना चाहिए। यही वो सिद्धांत है जो विकिपीडिया जैसी साइट्स को भरोसेमंद बनाता है, और यही परप्लेक्सिटी की सटीकता का राज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन टूल्स को हम पहले से जानते हैं, जैसे गूगल और चैट जीपीटी, ये उनसे कितना अलग है। आइए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। देखिए, हर टूल एक अलग काम के लिए बना है। परप्लेक्सिटी का मेन काम है फैक्ट्स ढूंढना और रिसर्च में मदद करना। गूगल का काम है वेब पर मौजूद जानकारी को ऑर्गेनाइज करके लिंक्स देना। और चैट जीपीटी वो बातचीत करने, कहानियां लिखने या कुछ नया बनाने के लिए है। मतलब एक रिसर्च के लिए, दूसरा रास्ता खोजने के लिए, और तीसरा क्रिएटिविटी के लिए। परप्लेक्सिटी की कहानी में सब कुछ शानदार रहा है, लेकिन कहते हैं ना, बड़ी कामयाबी अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाती है। और परप्लेक्सिटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। आपको अंदाजा है, कुछ ही सालों में परप्लेक्सिटी की वैल्यू $20 बिलियन तक पहुंच गई है। यह दिखाता है कि यह कितना बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। लेकिन जब कोई इतनी तेजी से इतना बड़ा हो जाता है, तो वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ियों की नज़र में आ जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और न्यूज़ कॉर्प जैसी कई बड़ी कंपनियां परप्लेक्सिटी पर केस कर रही हैं। उनका दावा है कि परप्लेक्सिटी ने बिना इजाज़त के उनके कंटेंट का इस्तेमाल किया। ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि इस बड़े सवाल पर है कि एआई को इंटरनेट से जानकारी इस्तेमाल करने का कितना हक है। तो इन सभी मुश्किलों को देखते हुए परप्लेक्सिटी हमारे लिए क्या मायने रखता है, और जानकारी हासिल करने का भविष्य कैसा होने वाला है? परप्लेक्सिटी की टैगलाइन है, ज्ञान की शुरुआत जहां से। इसका मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, इसका मकसद है हमारी जिज्ञासा को एक स्टार्टिंग पॉइंट देना, जहां से हम और ज्यादा सीख सकें और ज्यादा खोज सकें। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा टूल हो जो दुनिया के किसी भी सवाल का एक बिल्कुल सही और भरोसेमंद जवाब दे सके, तो वो पहला सवाल क्या होगा जो हम पूछेंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।